सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, आप सभी लोगों को संस्कृत पेडागोजी की इस सीरीज से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। सभी लोगों के एसएमएस आ रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है और नए नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि लगभग अभी तक अपने 85 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो और भी लाभान्वित आप होने वाले हैं। और इसी प्रकार से मैं लगभग जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं सभी को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक दो दिन में ये भी कोशिश करूँगा कि 6 से 8 तक जो भी व्याकरण है वो भी आपको यहाँ पर लाऊं, जिससे आपका अभ्यास और बढ़िया हो। चलिए आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग एक छोटा सा काम ज़रूर करें, आप लोगों को इस वीडियो की लिंक को बहुत ज़्यादा शेयर करना है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स जितने भी हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, उन सभी में शेयर करें, जिससे आप लोगों के पास तो पहुँचे ही हैं और लोगों के पास भी ये सीरीज पहुँच जाए, ये जो पेडागोजी के वीडियोज़ हैं ये पहुँच जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। चलिए पहला प्रश्न दिया है, छात्राणां शब्दावली ज्ञानवर्धनार्थम अधोलिखितेषु कतमा प्रभावीतमा योजना स्यात्। तो क्या कह रहे हैं कि छात्रों के शब्दावली ज्ञानवर्धन के लिए नीचे दिए गए में कौन सी प्रभावी योजना हो सकती है। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है, प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सहवाक्य निर्माणम। मतलब कि प्रत्येक नए शब्द का प्रयोग करके और वाक्यों का निर्माण करना। तो इससे शब्दावली का जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। आगे, विपरीतार्थकानां पर्यायवाचीनां च शब्दानां स्मरणम। मतलब कि विपरीतार्थक शब्द जो हैं, विलोम शब्द हैं उनका, और पर्यायवाची शब्द हैं उनका स्मरण करने से शब्दावली का ज्ञान मतलब कि शब्दावली का ज्ञान बढ़ सकता है। आगे, प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो प्रस्तुत संदर्भ दिया हुआ है, जो संदर्भ चल रहा है, उसके अनुसार नए नए शब्दों का प्रयोग करना और उनका अर्थ भी लगाना। तो तीसरा यह है, आगे, प्रत्येक नवीन शब्दार्थ शब्दकोश परामर्शः। मतलब कि प्रत्येक नवीन शब्दार्थ का शब्दकोश से परामर्श। तो सही उत्तर क्या रहेगा, जो तीसरा दिया हुआ है सी वाला, यही होगा सही उत्तर। की जो संदर्भ दिया हुआ है उसके अनुसार नवीन शब्दों का अर्थानुमान लगाना, अर्थ करना। इससे क्या होगा कि बहुत सारे शब्दों का संचय भी हो जाएगा और जो छात्र है उसकी रुचि भी बढ़ेगी। जब नए नए शब्द मिलेंगे तो प्रयोग की ओर वो मुड़ेगा। तो ये जो सी वाला दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, लेखन कौशल विकास समग्रे, या फिर विकास समय कर लें। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, समय कर लें। लेखन कौशल विकास समय शिक्षकः मुख्यतः अवधारयेत्। मतलब कि लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो क्या ध्यान रखे, ऑप्शन पहला दिया है, काल मर्यादाम, काल मर्यादा का ध्यान रखे, समय का ध्यान रखे, या फिर सुंदर हस्ताक्षरम, सुंदर लेख का ध्यान रखे, सुंदर हस्ताक्षर का ध्यान रखे। आगे दिया है तीसरा, व्याकरणम, व्याकरण का ध्यान रखे, या फिर भावाभिव्यक्तिम, भावाभिव्यक्ति का ध्यान रखे। तो क्या रहेगा सही उत्तर, लेखन कौशल विकास समय शिक्षकः मुख्यतः अवधारयेत्। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा भावाभिव्यक्ति, क्योंकि लेखन कौशल के साथ साथ जो शिक्षक चाहता है कि इनके भावों की भी अभिव्यक्ति हो। तो ये वाला भावाभिव्यक्ति जो है मुख्य रूप से ध्यान रखनी चाहिए शिक्षकों की, भावाभिव्यक्ति हो रही है कि नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, भाषायाः कौशल चतुष्टयम् अतिरिच्य अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किम। मतलब कि भाषा के कौशल चतुष्टय को छोड़ करके, बता देता हूँ एक बार, भाषायाः, भाषा के, कौशल चतुष्टयम्, कौशल चतुष्टय को, अतिरिच्य छोड़ करके, अतिरिच्य छोड़ करके, अधोलिखितेषु, अधोलिखितेषु नीचे दिए गए में, अपरम मतलब होता है दूसरा, कौशलम मतलब कौशल, किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है। तो दूसरा कौशल कौन सा है, मतलब कि भाषा के कौशल चतुष्टय को छोड़ करके नीचे दिए गए में दूसरा कौशल कौन सा है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है सर्जन कौशलम, पहला सर्जन कौशल। आगे दिया है संप्रेषणम कौशलम, संप्रेषण कौशल। तीसरा दिया है चिंतन कौशलम, चिंतन कौशल। और चौथा दिया है अध्ययन कौशलम, अध्ययन कौशल। मतलब कि भाषा के कौशल चतुष्टय को छोड़कर नीचे दिए गए में
दूसरा कौशल और कौन सा है? तो सही उत्तर क्या रहेगा? कौशल चतुष्टय के अलावा भी जो चिंतन कौशल है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण कौशल है। एक और कैसा कि भाषा की कौशल की जो चतुरता है वो चिंतन में ही होती है और कौशल से ही व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? चिंतन कौशल, ये वाला, क्योंकि भाषा के जो कौशलों की चतुरता है ना वो चिंतन कौशल में है। आगे दिया हुआ है भाषा विकासे अधोलिखितेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, मतलब कि भाषा के विकास में नीचे दिए गए में किसका महत्व सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर भाषा विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताना है, क्या होगा? ऑप्शन पहला दिया है पठन पाठन सहायक सामग्रीणाम अधिकाधिक प्रयोगः। दूसरा दिया हुआ है मूल्यांकन कृते विभिन्न साधनानाम कौशलानाम च प्रयोगः, मतलब कि मूल्यांकन के लिए विभिन्न साधनों का और कौशलानाम कौशलों का, च मतलब और, तो यहाँ लगाना है च, तो विभिन्न साधनों का और कौशलों का प्रयोग। आगे दिया हुआ है पाठगतानाम, मतलब दो शब्द निकलेंगे यहाँ पर, एक तो पाठ और आगतानाम, तो पाठ में आए हुए अभ्यास कार्याणाम, अभ्यास कार्य की समाप्ति, मतलब समाप्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे तो ये कह रहे हैं कि अभ्यास कार्य से पाठ की समाप्ति हो। चौथा दिया है शिक्षार्थिभ्यः परस्परम भावादान प्रदानस्य अधिकाधिकम अवसर प्रदानम, मतलब कि शिक्षार्थियों को परस्पर भावों का आदान प्रदान करने का अधिकाधिक अवसर प्रदान करना। तो क्या होगा सही उत्तर? देखिए सही उत्तर जो है ये चौथा ही रहेगा, क्योंकि भाषा विकास तभी होगा जब शिक्षार्थियों का परस्पर भावों का आदान प्रदान होगा। तो यही रहेगा इसका सही उत्तर, डी वाला। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है भाषा शिक्षणे नैदानिक परीक्षायाः उद्देश्यमस्ति, मतलब कि भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है शिक्षार्थी नाम बोधे अभावम कर्तुम, मतलब कि जो शिक्षार्थी हैं शिक्षार्थियों के बोध के अभाव की जानकारी करना, मतलब नैदानिक परीक्षण में यही होता है कि बच्चे को अवबोध हुआ है कि नहीं, तो उसकी जानकारी करना। आगे चलते दिया हुआ है अभिभावकेभ्यः प्रतिपुष्टि दातुम, मतलब कि जो अभिभावक हैं उसके माता पिता आदि हैं, जो भी संरक्षक हैं, उनके लिए प्रतिपुष्टि देना कि चलो ये काम ठीक हो रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। तीसरा दिया हुआ है छात्राणाम प्रगति विवरण पत्रम पूरयितुम, मतलब कि जो छात्रों का प्रगति विवरण पत्र है, जो मार्कशीट वगैरह तैयार होती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए नैदानिक परीक्षण की ज़रूरत होती है ये। या फिर दिया हुआ है अंतिम मूल्यांकन कृते प्रश्नपत्र निर्माणम परियोजना योजनाम च कर्तुम, मतलब कि जो अंतिम मूल्यांकन है उसके लिए, कृते मतलब होता है लिए, प्रश्न निर्माणम योजनाम च कर्तुम, प्रश्न निर्माण और योजना करने के लिए। तो सही उत्तर क्या रहेगा? पहला वाला ही होगा सही, कि मतलब शिक्षार्थी को बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह है नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य। तो पहला वाला रहेगा सही उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है काचित बाला यदि मातृभाषया सम्यक्तया पठति तर्हि, तो क्या कह रहे हैं कि कोई बालिका है यदि वह मातृभाषा में सम्यक रूप से पढ़ती है, तो तर्हि मतलब होता है तो क्या होगा? सा अनेकाशु भाषासु पठितुम लेखितुम च शक्नोति, वह अनेक भाषाओं में पढ़ने और लिखने में लिख सकती है, लिखने में ना कहें लिख सकती है, पढ़ सकती है और लिख सकती है। सा सम्यक्तया पठितुम शक्नोति, वह सम्यक रूप से पढ़ सकती है, परंतु लेकिन मातृभाषया लेखितुम ना शक्नोति, मातृभाषा में लिख नहीं सकती है। आगे कह रहे हैं सा स्वपठन कौशलस्य प्रयोगम द्वितीय भाषायाः अधिगमे कर्तुम शक्नोति, मतलब कि सा मतलब वह स्वपठन कौशलस्य प्रयोगम, अपने स्वपठन कौशल का प्रयोग द्वितीय भाषा के अधिगमे मतलब सीखने में कर्तुम शक्नोति कर सकती है। और चौथा दिया हुआ है सा स्वपठन कौशलस्य उपयोगम, मतलब कि अपने स्वपठन कौशल का उपयोग, जो वह बालिका है वह अपने स्वपठन कौशल का उपयोग द्वितीय भाषायाः अधिगमे ना कर्तुम शक्नोति। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बालिका है वो मातृभाषा में तो पढ़ सकती है, लिख सकती है, लेकिन वो क्या
मातृभाषा में पढ़ने के कारण से वह द्वितीय भाषा में अधिगम करने में समर्थ नहीं होगी, ये कह रहे हैं। ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। दिया हुआ है कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम नाम, मतलब कि कस्याश्चित मतलब किसी, तो किसी भाषा का ज्ञान है, तो ज्ञानम नाम मतलब ज्ञान का नाम क्या है। किसी भाषा का आपको ज्ञान हो गया, मतलब क्या है, तो आगे बताना है आपको। पहला ऑप्शन दिया है तस्याः भाषायाः व्याकरण नियमानां ज्ञानम, मतलब कि उस भाषा के व्याकरण के नियमों का ज्ञान। या फिर तया भाषया अभिव्यक्तेः ज्ञानम, उस भाषा की अभिव्यक्ति का ज्ञान। आपको कोई भाषा आ रही है तो ये पूछ रहे हैं कि तो उस भाषा के बारे में आप क्या कहेंगे। तस्याम भाषायाम सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम, उस भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान। आगे तस्याम भाषायाम सम्यक लेखनस्य ज्ञानम, उस भाषा को सही रूप में लिखने का ज्ञान। तो सही उत्तर क्या रहेगा। आप यदि किसी भाषा का ज्ञान रखते हैं तो सही उत्तर रहेगा बी, तया भाषया अभिव्यक्तेः ज्ञानम, आपको उस भाषा में अभिव्यक्ति करने का ज्ञान है। आप उस भाषा में अपने आदान भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ये वाला सेकंड ऑप्शन रहेगा इसका सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तम लेखनम कतमाम प्रक्रियाम अनुसरति, मतलब कि जो उत्तम लेखन है, ऑप्शन पहला ध्यान से देखें, उत्तम लेखन जो है वो किस प्रक्रिया का अनुसरण करता है। ऑप्शन पहला दिया है प्रारूप लेखनम और अंतिम रूप लेखनम च, मतलब कि प्रारूप लेखन और अंतिम रूप लेखन। दूसरा संशोधनम और पुनरावलोकनम च, संशोधन का और पुनरावलोकन का। तीसरा दिया है विचाराणाम लेखनम, प्रारूप लेखनम, संशोधनम, पुनरावलोकनम और अंतिमम लेखनम च, अंतिम लेखनम च। तीसरा या फिर अंतिम रूपेण लेखनम, अंतिम रूप में लेखन। तो जो उत्तम लेखन होता है, उत्तम लेखन की चर्चा चल रही, तो सही उत्तर रहेगा सी वाला कि विचाराणाम लेखनम, विचारों का लेखन, प्रारूप लेखनम, प्रारूप का लेखन, संशोधनम पुनरावलोकनम, संशोधन पुनरावलोकन, अंतिमम लेखनम च, और अंतिम लेखन जो है ये उत्तम लेखन की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। उत्तम लेखन की जो प्रक्रिया है उसमें इनका अनुसरण किया जाता है, यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर जहाँ पर दिया हुआ है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर जहाँ पर दिया हुआ है बहुभाषिकता कक्षायाम साधन रूपेण व्यवह्रियेत, अर्थात शिक्षकः, मतलब कि बहुभाषिकता की जो कक्षा है या फिर बहुभाषिक कक्षा है उस कक्षा को साधन के रूप में व्यवहृत करना। अर्थात शिक्षक क्या करेगा, अनेक भाषाणाम अध्यापनम कुर्यात्, अनेक भाषाओं में अध्यापन कराएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं मातृभाषायाः अधिगमनम कुर्यात्, मातृभाषा में अधिगमन करेगा। या फिर विद्यार्थीनाम सर्वासाम भाषाणाम ज्ञानम कुर्यात्, विद्यार्थियों को सही भाषाओं का ज्ञान कराएगा। या फिर विद्यार्थीनाम भाषाम उपयोगम कुर्यात्, विद्यार्थियों की भाषा का उपयोग करेगा, तो यही रहेगा सही। अगर बहुभाषिक कक्षा में अच्छे से अधिगम कराना है तो शिक्षक को विद्यार्थियों की भाषा में ही व्यवहार करना पड़ेगा। जो व्यवहार बच्चे कर रहे हैं या फिर जो वार्तालाप कर रहे हैं जिस भाषा में या फिर जो उनकी लैंग्वेज है, तो उस रूप में ही उन्हें समझाना पड़ेगा, तो और अच्छे से सीखेंगे, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर जहाँ पर दिया हुआ है चतुर्थ कक्षायाः शिक्षिका, जो चतुर्थ कक्षा में पढ़ाने वाली शिक्षिका है वह ज्योति छात्राणाम श्रवण कौशलस्य मूल्यांकनम करोति। तो जो चतुर्थ कक्षा की शिक्षिका है वो ये कह लें कि उसका नाम ज्योति है। तो चतुर्थ कक्षायाः शिक्षिका ज्योति छात्राणाम, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, चूँकि ये छात्राः कर लेते अपन यहाँ तो थोड़ा ठीक रहता। तो फिर अपन इसको थोड़ा सा अलग अर्थ में पढ़ेंगे कि चतुर्थ कक्षा की जो छात्रा शिक्षिका है वो जो ज्योति नाम की एक छात्रा है उसका श्रवण कौशल से मूल्यांकन करती, उसके श्रवण कौशल का मूल्यांकन करती है। तो श्रवण कौशल परीक्षाणार्थम मतलब कि श्रवण कौशल के परीक्षण के लिए, अर्थम मतलब लिए परीक्षण के लिए अधोलिखितेषु
कस्य कार्यस्य, यहाँ पर कार्यस्य कर लें, कस्य कार्यस्य न्यूनतमा उपयोगिता वर्तते, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम उपयोगी क्या है। फिर से एक बार प्रश्न देख लेते हैं कि चतुर्थ कक्षा की शिक्षिका है, वह ज्योति नाम की छात्रा का श्रवण कौशल का मूल्यांकन करती है और श्रवण कौशल के परीक्षण के लिए नीचे दिए गए कार्यों में से न्यूनतम उपयोगी कार्य कौन सा है। तो न्यूनतम उपयोगी कार्य आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन पहला दिया है एकम गानम श्रुत्वा विषय बोधः, मतलब कि एक गाने को सुनकर विषय का बोध, तो ये ठीक है। आगे वेतार यंत्रे चलत क्रिकेट व्याख्यानम श्रुत्वा अवगमनम, मतलब कि वेतार यंत्र होता है रेडियो, तो रेडियो पर जो क्रिकेट मैच चल रहा है उसका व्याख्यान सुन करके, रेडियो पर कमेंट्री सुन रही है तो उसको सुन करके और फिर अवगमन करना। आगे क्या कह रहे हैं, एकस्याः कथायाः श्रवणं कृत्वा, एक कथा का श्रवणं कृत्वा, श्रवण करके, तस्यां घटितानां घटनानां योग्य क्रमेण उल्लेखः, तो ये तो ठीक हो जाएगा कि एक कोई कथा चल रही है उसको सुन करके और उसमें जो भी घटनाएं घटी हैं उनका यथाक्रम से उल्लेख, ये ठीक है। वार्तालापम श्रुत्वा सारांश ग्रहणम, ये भी ठीक है। तो न्यूनतम बताया है तो न्यूनतम ये वाला रहेगा वेतार यंत्रम वाला, मतलब कि ये इनमें बहुत ज़्यादा कम उपयोगी है, तो यही रहेगा इसका सही उत्तर कि रेडियो पर चलचित्र का व्याख्यान सुन करके, या फिर ये कहें चलत क्रिकेट का व्याख्यान सुन करके, जो भी क्रिकेट मैच चल रहा है उसका व्याख्यान सुन करके, कमेंट्री सुन करके और फिर अवगमन करना। आगे चलते हैं। विशिष्ट शिक्षणाधिगम प्रक्रियायाः कार्यान्विताः कर्तुं शिक्षकः कक्षायां यत् करोति तत् कथ्यते, मतलब क्या कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में या फिर विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षक कक्षा में जो करता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है कौशल कहलाता है, प्रक्रम कहलाता है, अधिगम बोलते हैं इसको, अधिगम कहलाता है, अभिगम कहलाता है, अधिगम कहलाता है, या फिर पद्धति कहलाती है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? तो जो पहला दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर कि विशिष्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षक जो करता है वह कौशल कहलाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है उच्च प्राथमिक स्तरे विद्यार्थीषु संभाषण कौशल विकासार्थम अधोलिखितेषु कतमः सर्वाधिक प्रभावकारी उपायः भवेत्, मतलब कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में संभाषण कौशल के विकास के लिए नीचे दिए गए में कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय होगा। ऑप्शन पहला दिया हुआ है उत्तम वक्तुः श्रवणम, दूसरा दिया हुआ है नाटकानां पठनम, नाटकों का पठन, तीसरा दिया हुआ है कक्षायाः चरिताभिनयस्य आयोजनम, या फिर संपाठनस्य अभ्यासः। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में संभाषण कौशल के विकास के लिए जो सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय होगा वो होगा कक्षा में चरित अभिनय का आयोजन, ये वाला सी रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सप्तम कक्षायाः छात्रः कथयति, मतलब कि जो सप्तम कक्षा का छात्र है वो कहता है कि सह तस्य मित्रेण सह शब्दवर्ग समस्या, जो कि पजल जिसे बोलते हैं, शब्दवर्ग समस्या खेल माध्यमेन आनंदम अनुभवति, तो वह उसके मित्र के साथ जो पजल है उस खेल के माध्यम से आनंद का अनुभव करता है। यह किंचित अधिकः दक्षः, वह बहुत ज़्यादा दक्ष है जो इस प्रकार का पजल के माध्यम से सीख रहा है। येन कारणेन तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि भवेत्, और जिसके कारण से उसके कौशल के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो एतेन कस्य शिक्षण मनोवैज्ञानिकस्य मंतव्यम दृश्यते, ये किस मनोवैज्ञानिक का मंतव्य है, मानना है? स्किनर का है, पियाजे का है, वाइगोत्स्की का है, या फिर गार्डनर? तो किसका कथन है ये? ऑप्शन तीसरा रहेगा सही, ये वाइगोत्स्की महोदय का कथन है कि कक्षा छात्रवी का छात्र कहता है
कि वह उसके मित्र के साथ पजल जो गेम है उसको खेल करके और आनंद का अनुभव करता है और वह किंचित ज़्यादा दक्ष है, थोड़ा ज़्यादा होशियार है। तो इस कारण से जिस कौशल ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे कौशल ज्ञान में तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि होती है और उससे कौशल ज्ञान में वृद्धि भी होती है। तो एतेन कस्य मनोवैज्ञानिकस्य मंतव्यम दृश्यते, किसका मंतव्य है, कौन से मनोवैज्ञानिक का, तो वायगोत्स्की का कहना था ये। आगे अगले प्रश्न में दिया हुआ है, षष्ठ कक्षायाः छात्राः सद्य एव कथाम एकाम पठितवन्तः, मतलब कि जो कक्षा छठवीं का छात्र है वो शीघ्रता से एक कथा को पढ़ता है और शिक्षकः छात्रान् प्रश्नस्य उत्तरं पृच्छति, और शिक्षक छात्रों से प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं कि किमर्थम अशोकः गृहात् पलायितः, मतलब कि किस लिए अशोक घर से भागा। अयं प्रश्नः छात्राणां किम कौशलम अपेक्षते, इस प्रश्न में छात्रों से किस कौशल की अपेक्षा है। ऑप्शन पहला लेखन समीक्षणस्य, लेखन की समीक्षा। दूसरा दिया हुआ है संबंध स्थापनस्य, संबंध की स्थापना। तीसरा दिया है अर्थ संभावनस्य, अर्थ की संभावना। पूर्वानुमान करणस्य, पूर्वानुमान करण की। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा, अर्थ संभावनस्य, यहाँ पर अर्थ की संभावना है, ये होगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है श्रवणम भाषणम पठनम और लेखनंच इत्येतैः सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति, मतलब कि श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, इनके साथ दूसरा भाषा कौशल है। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन तो है ही, लेकिन साथ साथ में एक और जो है भाषा कौशल है वो क्या है, व्याकरण है क्या, चिंतन है क्या, अधिगमन है क्या, या फिर सृजनात्मकता है। तो क्या रहेगा सही, चिंतनम, चिंतन है एक और दूसरा।